जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ इतने रिच क्यों हैं और इनका पर कैपिटा इनकम इतना ज़्यादा हाई क्यों है? और दूसरी तरफ कंट्रीज सच एज़ इंडिया, ब्राज़ील और मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज़ इतने गरीब क्यों हैं और इनका पर कैपिटा इनकम इतना लो क्यों है? इवन आफ्टर ऑन एन एवरेज 70 ईयर्स ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। आइए हम इस चीज़ को समझते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हुआ करते थे वर्ल्स्टीन करके, तो उनके द्वारा दिया गया था। तो वो कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो होता है तो वो एक एज ए एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट एज ए ऑपरेट करता है और इसको वो एक इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर के तरह लेते हैं। तो वो कहते हैं कि टोटल दुनिया में 3 तरह के नेशंस होते हैं, ठीक है? एक कोर, दूसरा पेरिफेरी, तीसरा सेमी पेरिफेरी। तो जो कोर कंट्रीज़ होते हैं वो हाईली रिच कंट्रीज़ एंड दे डोमिनेट इन टेक्नोलॉजी, हाई स्किल्ड मैन पावर। और दूसरी तरफ जो पेरिफेरी कंट्रीज़ होते हैं वो कोर कंट्रीज़ को अपना चीप लेबर और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और जो तीसरी सेमी पेरिफेरी कंट्रीज होते हैं तो वो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में लाई करते हैं। और पेरिफेरी कंट्रीज़ सबसे गरीब कंट्रीज़ हो गया और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ में आप ब्रिक नेशंस को रख सकते हैं, जैसे इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया। तो अब होता क्या है कि ये जो कोर कंट्रीज़ हैं यानी कि जो रिच कंट्रीज़ हैं वो पुअर कंट्रीज़ यानी पेरिफेरी कंट्रीज़ से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाते हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन करके फिर वो पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ को हाई प्रॉफिट में वो बेच देते हैं। और इनसे क्या होता है, प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। और ये अपने टेक्नोलॉजीज़ पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे इतना काम कर रहे होते हैं कि पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ है ना, इनको मैच ही नहीं कर सकते हैं और हमेशा इन पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द इकोनॉमिक सिस्टम। तो और इसमें क्या होता है, तो कोर कंट्रीज़ दोनों पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी दोनों को एक्सप्लॉइट करते हैं और सेमी पेरिफेरी कंट्री भी पेरिफेरी कंट्री को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन वो भी कोर कंट्री के द्वारा एक्सप्लॉइट होते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइएगा और क्या रीज़न हो सकता है कि दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होने का। आप मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।